अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज A1 लाइफ स्किल्स का टॉपिक है हमारे पास क्लॉथ्स एंड ड्रेसेस, यानी कि कपड़े जो हम पहनते हैं, हमारा पहनावा, उसके बारे में हम सवाल और जवाब बनाएंगे कि कैसे सवालात करेंगे, उनके जवाबात कैसे देंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ये लफ्ज़ है क्लॉथ। अब बोलने में शायद आपके लिए प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो तो आप क्लॉथ ही कह सकते हैं। हमारे आमतौर पर पाकिस्तानी जो हैं वो क्लॉथ कहते हैं, तो क्लॉथ आप कह लें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन असल है क्लॉथ। जिस तरह क्लोज लफ्ज़ होता है CLOSE क्लोज, ये इसी तरह है क्लॉथ एंड ड्रेसेस। ठीक है जी। कपड़ों के बारे में बात होने लगी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू लाइक टू वेयर? आप किस किस्म के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो इसमें आप आंसर कई तरह से दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, आई लाइक टू वेयर शलवार कमीज, आई लाइक टू वेयर पैंट्स शर्ट्स। इसके अलावा ये भी आप कह सकते हैं, आई लाइक टू वेयर पाकिस्तानी ड्रेसेस। मैं पाकिस्तानी जो ड्रेसेस हैं उनको पहनना पसंद करता हूँ। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो तो आपसे पूछे, अगर टॉपिक हो आपका क्लॉथ्स, तो फिर आपने सवालात में क्लॉथ्स बार बार यूज़ करना है और जवाब में भी यही यूज़ करना है वर्ड। अगर आपका टॉपिक हो ड्रेसेस पे, तो आपने वर्ड ड्रेसेस को बार बार यूज़ करना है। ठीक है, ताकि उसको पता हो कि आपको जो टॉपिक दिया गया है आप उसी के मुताबिक सवालात और जवाबात बना रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू लाइक शलवार कमीज? क्या आपको शलवार कमीज पसंद है? तो आप कहेंगे यस आई लाइक शलवार कमीज। ये क्वेश्चन आपने तब करना है जब पहले क्वेश्चन में अगला बंदा आपको कहे कि जी मुझे पैंट शर्ट पहनना पसंद है, ठीक है जी, या कोई और, तो आप फिर पूछेंगे कि क्या आपको शलवार कमीज पसंद है, तो फिर ये आपने सवाल करना है। ठीक है, अगर ऑलरेडी वो कह देता है शलवार कमीज, तो फिर आप यहाँ सवाल चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम वेयर डू यू बाय दिस क्लास? आप कहाँ से ये कपड़े खरीदते हैं? तो आई बाय दिस क्लास फ्रॉम इस्लामाबाद, आई बाय दिस क्लास फ्रॉम बी मार्ट, आई बाय दिस क्लास फ्रॉम आई बाय दिस क्लास फ्रॉम गीगा मॉल। किसी मॉल का नाम, किसी शॉप का नाम, किसी शहर का नाम बता दें कि जी मैं यहाँ से ख़रीदता हूँ, तो आपका जवाब ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर ऑन फेस्टिवल? आप इसको व्हाट टाइप ऑफ भी कह सकते हैं और विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर ऑन फेस्टिवल्स। आप किस किस्म के कपड़े त्यौहार पे पहनते हैं? ठीक है जी, कोई मेले पे जाके, या बसंत आ गई, कोई जो है हमारे त्यौहार, ईद आ गई, ठीक है, तो किस किस्म के आप कपड़े पहनते हैं? तो आप इसमें बताएं, आई लाइक टू वेयर शलवार कमीज ऑन फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स पे मुझे शलवार कमीज पहनना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ब्रांड्स क्लॉथ्स डू यू लाइक टू वेयर? कौन सा जो ब्रांड है उसके जो कपड़े आपको पहनना पसंद है? ब्रांड नेम, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जिस तरह गुची, टॉमी और डॉलस गबाना, और इसी तरह गुल अहमद है, आउटफिटर्स है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो आप कह सकते हैं जी आई लाइक टू वेयर आउटफिटर्स, जो मुझे जो आउटफिटर्स ब्रांड्स क्लॉथ, या इतना पूरा बता दें, आई लाइक टू वेयर आउटफिटर्स ब्रांड्स क्लॉथ, मुझे आउटफिटर ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद है। या आप अगर ये मुश्किल हो रहा हो तो आप सिर्फ इतना कहते हैं, आई लाइक टू वेयर आउटफिटर्स, जी मुझे आउटफिटर पहनना पसंद है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू लाइक अनदर ब्रांड? आपको इसके अलावा भी कोई ब्रांड पसंद है? तो आप कहें यस आई लाइक गुल अहमद आल्सो। अब ये गुल अहमद किसी पठान का नाम नहीं है, ये गुल अहमद एक ब्रांड है पाकिस्तान में कपड़ों का, बहुत अच्छा ब्रांड है। ठीक है जी, तो उसका नाम है जी गुल अहमद, आई लाइक गुल अहमद। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू यू लाइक आउटफिटर्स? अब आपने आउटफिटर का बताया कि जी मुझे आउटफिटर पसंद है, तो साथ में सवाल आ गया जी आपको क्यों पसंद है जी? तो आप कह सकते हैं, इट हैज़ वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस। इसके में बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, इट हैज़ वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस, क्योंकि इसलिए मुझे पसंद है, इसमें डिज़ाइन बहुत ज़्यादा है आउटफिटर में। और दूसरी बात, इनका कपड़ा भी अच्छा होता है, साइज़ भी सेम होते हैं, ठीक है, मतलब साइज़ में डिफरेंस नहीं होता। हाँ, हमारे आम तौर पर एक ही साइज़ लें आप, एक शॉप से दूसरी से वही साइज़ लें, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। एक शॉप से ले लें दो अलग अलग सूट, तो तब भी साइज़ डिफरेंट होंगे, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिस तरह आउटफिटर, इनके साइज़ सेम होते हैं, बदलते नहीं। तो ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। आप ये भी बता सकते हैं साथ, अगर आपको इंग्लिश में बताना आता है, नहीं तो बस वो छोटा सा सिंपल सा आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर एट होम? जब आप घर में होते हैं तो किस किस्म के कपड़े पहनते हैं? आई लाइक टू वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स।
जी मुझे ट्राउज़र शर्ट पहनना पसंद है व्हेन आई एम एट होम, जब मैं घर में होता हूँ। ठीक है? अब इसके साथ वो पूछ सकते हैं जी व्हाई, क्यों? तो आप इसका जवाब देंगे आई फ़ील कंफर्टेबल इन इट। मैं इसमें राहत महसूस करता हूँ, पुरसकून रहता हूँ इस कपड़ों में। ठीक है जी? इस ड्रेस में। दैट्स व्हाई आई फ़ील कंफर्टेबल इन इट। अब ये जब ये हमारा 10वां सवाल आ गया कि मैं ये वाई वाला 10वां सवाल ये होगा हमारा, तो आपने बता दिया कि मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। अब इसमें जो पिछला सवाल था 9वां कि आप किस किस्म के कपड़े पहनते हो और आपने कहा जी मैं ट्राउज़र शर्ट पहनता हूँ। अब ये जो ट्राउज़र शर्ट है ये ट्राउज़र्स होता है, ये याद रखिए। और पैंट और ट्राउज़र जमा में बोला जाता है, प्लूरल। ट्राउज़र्स और पैंट्स, ये याद रखिएगा। आपने ट्राउज़र एक बोलना है तब भी आप ट्राउज़र्स बोलेंगे, ज़्यादा ट्राउज़र्स हैं तो आप फिर भी ट्राउज़र्स बोलेंगे। ठीक है जी? तो ये बात याद रखिए। अब 9 और 10 यहाँ क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन क्लॉथ्स? आप कपड़ों पे कितना पैसा खर्च करते हैं? अब अगर वो पूछे ड्रेसेस पे तो वो सवाल हो सकता है हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन ड्रेसेस। ठीक है? तो क्लॉथ्स का पूछे तो आपने क्लॉथ्स के साथ जवाब देना है, ड्रेसेस का पूछे तो ड्रेसेस के साथ। आई स्पेंड 50,000 rupees every month on dresses. I spend 50,000 rupees every month on clothes. ठीक है जी, मैं 50,000 रुपये जो हैं वो खर्च करता हूँ अपने कपड़ों पे। ये इसका आंसर है। आप 20,000 करते हैं, आप 20,000 बता दें। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बोल दिया वही है, लेकिन आपसे कोई पूछ-गिछ नहीं होगी कि कितने आप करते भी हैं या नहीं। आपने सिर्फ आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इज़ इट एक्सपेंसिव टू बाय क्लॉथ्स इन योर कंट्री? आपके मुल्क में कपड़े खरीदना, ठीक है जी, महंगा है? तो आप कहेंगे यस, समटाइम्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू बाय क्लॉथ्स इन माय कंट्री। कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है जी, कपड़े खरीदना। या कभी कभी को छोड़ दें, आप इतना ही कह दें यस इट इज़ एक्सपेंसिव टू बाय क्लॉथ्स इन माय कंट्री। जी कपड़े खरीदना महंगा है मेरे मुल्क में। ठीक है? आप क्योंकि एक दूसरे से जो आप बात कर रहे हैं आप एक ही मुल्क से होंगे, तो इसको आप मुल्क की बजाय ये भी कह सकते हैं, इज़ इट एक्सपेंसिव टू बाय क्लॉथ्स इन योर सिटी? क्या आपके शहर में कपड़े ख़रीदना महंगा है? हो सकता है आपके शहर की निस्बत उनके शहर में रेट्स कम हो। ठीक है? तो फिर वो आप इस तरह से इसको सिटी में बदल दें। आप एक ही मुल्क के होंगे तो बेहतर है ये सवाल सिटी में बदल दें, मुल्क का ना पूछें। अगर कोई और बंदा किसी और मुल्क का तो फिर उससे मुल्क के बारे में पूछें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट क्लॉथ्स डिड यू बाय लास्ट टाइम? अब यहाँ डिड आ गया। डिड से सवाल पूछ रहा है कि आपने आखिरी दफ़ा जब कपड़े खरीदे थे तो आपने क्या खरीदा था। तो जब डिड से सवाल आता है तो सेकंड फॉर्म में जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो आपने सेकंड फॉर्म में बताना है। ये बाय है, अब हो जाएगा बाट। सेकंड फॉर्म में हम बाय को बाट में बदल देंगे। ठीक है जी? आप कह सकते हैं आई बॉट पैंट्स शर्ट लास्ट टाइम। जी मैंने पैंट शर्ट खरीदी है लास्ट टाइम। आई बॉट ट्राउजर्स एंड शर्ट्स लास्ट टाइम। जी लास्ट टाइम मैंने ट्राउजर्स एंड शर्ट्स खरीदे हैं। आई बॉट शलवार कमीज़ लास्ट टाइम, मैंने शलवार कमीज़ लास्ट टाइम खरीदा है। या इसके अलावा कोई ड्रेस आप बताना चाहें, जी आई बॉट साड़ी लास्ट टाइम, मैंने साड़ी खरीदी है लास्ट टाइम। ठीक है जी, तो वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट न्यू ड्रेसेस वुड यू लाइक टू ट्राई इन फ्यूचर? आने वाले ज़माने में, जो आने वाले दिन हैं उनमें आप कौन सा ड्रेस क्लॉथ्स आप ट्राई करना चाहेंगे? ठीक है जी, पहनने की, कि आप ट्राई करेंगे कि मुझे अच्छे लगते हैं या नहीं। कौन सा एक नया लिबास जो है वो आप चाह रहे हैं पहनना? तो इसका आपने जवाब फ्यूचर में, आई वुड लाइक टू ट्राई साड़ी इन फ्यूचर। ये कोई अगर लेडी है तो वो ये बता दे कि मैं साड़ी पहनना पसंद करूँगी, मैं साड़ी ट्राई करूँगी। मैंने कभी पहनी नहीं, हम शलवार कमीज़ ही पहनते हैं तो साड़ी पहन के। कोई ये कह सकती मैं पैंट शर्ट। इसी तरह जिस मर्द ने कभी शलवार कमीज़ के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहना तो वो कह सकता है आई वुड लाइक टू ट्राई पैंट शर्ट्स इन फ्यूचर। मैं फ्यूचर में पैंट शर्ट पहनना पसंद करूँगा। या जो पहनते ही पैंट शर्ट है वो कह सकता है जी मैं शलवार कमीज़ पहनना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू ट्राई शलवार कमीज़ इन फ्यूचर। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 15, डू यू बाय क्लॉथ्स ऑनलाइन? अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कपड़े ऑनलाइन भी खरीदते हैं? ठीक है जी, तो आपके यस, आई बाय क्लॉथ्स ऑनलाइन। जी मैं ऑनलाइन भी कपड़े
खरीदता हूँ या खरीदती हूँ? इसका जवाब इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच इज़ योर फेवरेट वेबसाइट टू बाय क्लॉथ्स? अब आपने ऑनलाइन का बताया कि मैं ऑनलाइन कपड़े खरीदता हूँ या खरीदती हूँ, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है जहाँ से आप कपड़े खरीदते हैं। अब वेबसाइट्स बहुत सी हैं, कोई एक बता दें। आप बता दें अली बाबा है, alibaba.com है, अली एक्सप्रेस है, इसके पास अमेज़ॉन है, दराज है। दराज से पता नहीं कपड़े मिलते हैं या नहीं, लेकिन कोई भी आप वेबसाइट बता दें जी, अली एक्सप्रेस बता दें, उससे कपड़े मिल जाते हैं। अब कहें आई बाय क्लॉथ्स फ्राम अली एक्सप्रेस, ठीक है जी। आई बाय क्लॉथ्स फ्राम अली एक्सप्रेस, आई बाय क्लॉथ्स फ्राम alibaba.com, आई बाय क्लॉथ्स फ्राम शाजिया की दुकान। ये शाजिया की दुकान एक मतलब उसकी हो सकती है डोमेन नेम हो सकता है www.shaziyakidukan.com, ठीक है जी। शाजिया हो सकती है, सहर हो सकती है, ठीक है, आलिया हो सकती है, रिदा हो सकती है, सबा हो सकती है, सबा.com, सबा की शॉप.com, ठीक है। तो आप किसी कोई भी वेबसाइट बता दें तो वो आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ऑफ व्हाट कलर क्लॉथ्स डू यू लाइक टू बाय मोस्टली? कौन से कलर के कपड़े आप ज़्यादातर ख़रीदना पसंद करते हैं? ऑफ व्हाट कलर क्लॉथ्स डू यू बाय मोस्टली? ज़्यादातर कौन सा ऐसा रंग है? कोई होते हैं बंदे कि वो उनको देखें तो ज़्यादातर वो ब्लैक कलर ख़रीदते हैं, कुछ ऐसे हैं वो ज़्यादा वाइट ख़रीदते हैं, कुछ रेड हो सकते हैं। तो आपसे भी पूछा जा रहा है कौन सा कलर है, तो आप कोई भी कलर बता दें। आई मोस्टली बाय रेड कलर क्लॉथ्स, आई मोस्टली बाय ब्लैक कलर क्लॉथ्स, आई मोस्टली बाय वाइट कलर क्लॉथ्स, ठीक है जी। क्लॉथ्स बोलने में मसला है तो ड्रेस बोल दें, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपके लिए इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विथ whom डू यू गो टू बाय क्लॉथ्स? आप किसके साथ कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक है जी। विद whom डू यू गो टू बाय क्लॉथ्स, आप कपड़े खरीदने के लिए किसके साथ जाते हैं, साथ आपके कौन जाता है? आप इसके साथ आप इसका आंसर दे सकते हैं, आई गो टू बाय क्लॉथ्स विद माई फ्रेंड्स, आई गो टू बाय क्लॉथ्स विद माई फैमिली, आई गो टू बाय क्लॉथ्स विद माई वाइफ, आई गो टू बाय क्लॉथ्स विद माई हस्बैंड, किसी के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, 19, विच इज़ योर फेवरेट सिटी टू बाय क्लॉथ्स? आपका कौन सा पसंदीदा शहर है कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है जी। तो कोई भी बता दे। गुजरांवाला इज़ माई फेवरेट सिटी टू बाय क्लॉथ्स, इस्लामाबाद इज़ माई फेवरेट सिटी टू बाय क्लॉथ, लाहौर इज़ माई फेवरेट सिटी टू बाय क्लॉथ्स, दिल्ली अपना जो है वो माई फेवरेट सिटी इज़ टू बाय क्लॉथ्स, ठीक है जी। इसी तरह कोई आगरा बता दे, ठीक है, हैदराबाद दक्कन बता दें, ठीक है, मुंबई बता दें, ठीक है, यूएसए में कोई न्यूयॉर्क शहर बता दें, कोई भी आप बता दें जी। मुझे पेरिस बता दें जी, मुझे पेरिस बहुत पसंद है। या अपना अफ़गानिस्तान है हमारा, काबुल बता दें जी, काबुल में मुझे शॉपिंग करना बड़ा पसंद है, ठीक है जी। और हमारा सबसे प्यारा शहर रोशनियों वाला कराची इज़ द बेस्ट सिटी, ये मुझे बड़ा पसंद है जी, ठीक है जी। वहाँ मुझे शॉपिंग करना पसंद है, वहाँ मैं जाके कपड़े खरीदता हूँ या ख़रीदती हूँ। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 आएगा कि वाई। आपने जिस शहर का नाम बता दिया कि मुझे यहाँ जाके कपड़े खरीदना पसंद है इस सिटी में, तो वो पूछेंगे जी वाई, क्यों, ऐसी क्या वजह है कि इस शहर में आप जाके। तो आप इसका सादा सा जवाब दें, बिकॉज रेट्स आर रीजनेबल देयर। जो वहाँ रेट्स हैं वो रीजनेबल हैं, मुनासिब है, ठीक है। वहाँ के रेट्स मुनासिब हैं, इसलिए मुझे वहाँ पसंद है। आप ये भी कह सकते हैं रेट्स आर चीपर देयर, वहाँ जो रेट हैं वो सस्ते हैं, ये कम है, ठीक है। इसका जवाब इस तरह से भी हो सकता है, रेट्स आर नॉट वेरी हाई देयर, वहाँ रेट इतने हाई नहीं, ठीक है जी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लॉथ्स एंड ड्रेसेस। बात करेंगे कलर्स के बारे में, जो रंग हैं उनके बारे में बात करेंगे। और रंगों के बारे में हमारा सबसे पहला सवाल होगा, डू यू लाइक कलर्स? क्या आपको रंग पसंद है? तो आप कहेंगे यस आई लाइक कलर्स, जी मुझे रंग पसंद है। तो इसके साथ दूसरा क्वेश्चन होगा, विच कलर इज़ योर फेवरेट? आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? तो आपका जो भी पसंदीदा कलर है वो आप बता दें। ग्रीन इज़ माई फेवरेट कलर, ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, और रेड इज़ माई फेवरेट कलर, ओके। अब इसके साथ ही तीसरा सवाल होगा कि वाई डू यू लाइक दिस कलर? आपको जो ये कलर पसंद है वो क्यों पसंद है? तो आप कहें बिकॉज इट इज़ अट्रैक्टिव कलर, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, पुरकशिश कलर है, इसलिए मुझे पसंद है। या आप कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ फैसिनेटिंग। ये फैसिनेट और अट्रैक्टिव मानी एक ही होते हैं, इट इज़ फैसिनेटिंग एंड अट्रैक्टिव।
ये सहर में मुब्तला कर देता है और बड़ा पुरकशिश कलर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर होम? आपके घर का कलर कौन सा है? तो जो भी कलर है वो बता दें। अब ये ना सोचना शुरू हो जाए कि मेरे घर का पता नहीं कलर कौन सा है और मैं अब यहाँ बता दूंगा तो गलत ना हो जाए। आप जो मर्ज़ी बता दें, आपका घर ना उन्होंने देखा हुआ है ना देखने जाना है, तो आप कह दें द कलर ऑफ माई होम इज़ वाइट, द कलर ऑफ माई हाउस इज़ वाइट। जो भी आप वाइट कहना है, ब्लैक कहना है, रेड कहना है, जो भी कहना है आप कह दें। और क्वेश्चन नंबर 5 होगा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर कार? आपकी जो कार है, गाड़ी है, उसका कलर कौन सा है? अब आप वहाँ कहेंगे मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, तो मैं अब क्या करूँ? तो आप बता दें, आप कह दें द कलर ऑफ माई कार इज़ वाइट, द कलर ऑफ माई कार इज़ ब्लैक। जो भी है वो बता दें ताकि आपकी जो बात है वो जारी रहे, बात को रोकना नहीं। आप ये ना कहें आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, तो कलर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मोहतरम ऐसा नहीं करना, और मोहतरमा आपने भी ऐसा नहीं करना। आपने जो भी है जवाब दे देना है ताकि बात आगे चलती रहे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कलर यू डू नॉट लाइक? कौन सा ऐसा कलर है जो आपको पसंद नहीं है? या ये सवाल इस तरह से हो सकता है, विच कलर डू यू हेट? कौन सा कलर है जिससे आप नफ़रत करते हो? तो जो भी कलर है जिससे आप नफ़रत करते हैं आप वो बता दें। आई हेट ग्रीन कलर, आई डोंट लाइक ग्रीन कलर, या आई डोंट लाइक ब्लैक कलर, आई हेट ब्लैक कलर। जो भी आपको कलर नापसंदीदा है आप उसका बता दें। और अगर आपका नापसंदीदा कोई कलर नहीं है तो फिर भी कोई एक बता दें ताकि आपका जवाब उनको पहुंचे। आप जब जवाब नहीं देते तो एग्जामिनर तब आपको फेल करता है, क्योंकि आप सोचने लग जाते हैं, तो वो ये समझता है कि आपको सवाल की समझ नहीं आए। ठीक है, तो ये काम आपने नहीं करना, आपने जवाब ज़रूर देना है। चाहे आपको पसंदीदा आपका कलर भी आपको नापसंदीदा कहना पड़ जाए तब भी आप कर दें, क्योंकि आपने टेस्ट में पास होना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 आ सकता है, वाई यू डोंट लाइक दीज कलर्स? अगर आपने 2-3 कलर बताए हैं कि मुझे ग्रीन भी पसंद नहीं है, रेड भी पसंद नहीं है, येलो भी पसंद नहीं है, तो वो कहेगा वाई यू डोंट लाइक दीज कलर्स? आपको ये कलर्स पसंद क्यों नहीं है? तो आप कह दें बिकॉज दीज आर नॉट अट्रैक्टिव कलर्स। ये पुरकशिश कलर नहीं है, ये अट्रैक्ट नहीं करते। बिकॉज दीज आर नॉट अट्रैक्टिव कलर्स, ये अट्रैक्टिव कलर्स नहीं है इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है, डेट्स वाई आई डोंट लाइक दैम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर आइज? आपकी आंखों का कलर कौन सा है? अब आमतौर पर हमें पता कोई नहीं होता कि हमारी आंखों का कलर कौन सा है, तो आप बता दें आई हैव ब्लू आइज, आई हैव रेड आइज, आई हैव ग्रीन आइज। जिनको पता है वो बता दें। ब्लू वालों को पता होता है, ब्लैक वालों को, लेकिन कुछ ऐसे कलर होते हैं आंखों के भी जिनके हमें पता नहीं होता ये कौन सा कलर है। तो वो अगर वो काले रंग का हो, इसी तरह करके लगे काला, तो फिर आप काले ही कह दें। अब ये ना कि ये मेरी सुरमई आँख है, या एक और होती है वो, उसे हम पंजाबी में कक्की और कैरी भी कहते हैं। तो अगर उसकी इंग्लिश नहीं आती तो आप ब्लैक ही बताएं। आप इस सोच में ना पड़े कि अब मैं इसका क्या बताऊं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डू यू थिंक कलर इफ़ेक्ट योर मूड? क्या आप समझते हैं कि कलर आपके मूड को मुतासर करते हैं, आपके रवैयों को, मिजाज को? तो यस, इसका जवाब है यस, कलर इफ़ेक्ट अवर मूड। जी, कलर हमारे मिजाज को इफ़ेक्ट करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन योर फ्लैग? आपके झंडे में कितने कलर हैं? आपकी जो कंट्री का झंडा है आपके मुल्क का, उसमें कितने कलर हैं? तो हमारा जो पाकिस्तानी झंडा है इसमें 2 कलर हैं, इसमें सब्ज़ और सफ़ेद है। तो देयर आर 2 कलर्स इन माई फ्लैग, वन इज़ वाइट एंड वन इज़ ग्रीन। तो आप इतना भी कह सकते हैं देयर आर 2 कलर्स इन माई फ्लैग, या देयर आर 2 कलर्स इन द फ्लैग ऑफ माई कंट्री। अब मैं उन क्वेश्चंस की तरफ आना चाह रहा हूँ जो आमतौर पर पूछे तो नहीं जाने चाहिए, या पूछे नहीं, इनका कोई तुक नहीं बनता। लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो लोग इंटरनेट पे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर ऐसा बंदा जो वहाँ से तैयारी करके आया और आपके सामने बैठ गया, तो वो आपसे ये सवालात पूछ सकता है। और अगर आपकी इनके बारे में तैयारी नहीं है तो आप वहाँ लाजवाब हो जाएंगे, चुप कर जाएंगे, या आप में इतना हौसला नहीं होगा कि आप कुछ भी बोल दें। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, उनमें व्हाट इज़ द कलर फॉर लव? मोहब्बत के लिए कौन सा कलर है? अब मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन आप जवाब दे दें रेड कलर इज़ फॉर लव। जो सुर्ख कलर है
वो मोहब्बत के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 आएगा इसी तरह, व्हाट इज़ द कलर फॉर सैडनेस। सैडनेस जो है दुख के लिए, या सारो भी सैड के लिए वर्ड यूज़ होता है, उसके लिए कौन सा कलर है। व्हाट इज़ द कलर फॉर सैडनेस, सैडनेस के लिए कौन सा कलर है। तो इसके लिए आमतौर पर ब्लैक चलता है, तो आपके ब्लैक इज़ द कलर फॉर सैडनेस, जो काला रंग है वो सैडनेस के लिए। अब देखते हैं मुहर्रम में बहुत सारे लोगों ने काला लिबास पहना होता है, या काला लिबास हम तब भी पहनते हैं जब कोई बहुत सारा कोई गलत वाक़या हो जाता है या काली पट्टियाँ बांधी जाती हैं, तो ये कलर जो ब्लैक है ये सैडनेस के लिए होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ऑफ व्हाट कलर क्लॉथ्स डू यू लाइक टू वेयर। कौन से रंग के कपड़े आपको पहनने पसंद हैं। तो आप बताएं, आई लाइक टू वेयर ब्लू ड्रेसेस, आई लाइक टू वेयर ब्लैक ड्रेसेस, आई लाइक टू वेयर वाइट ड्रेसेस। अब ज़्यादा बेहतर यही है वाइट ही बता दें, जो भी आप ऐसे तो बता सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो लेकिन वाइट चलता है आमतौर पर, सुन्नत भी वाइट है, तो वाइट आप बता दें, आई लाइक टू वेयर वाइट ड्रेसेस। अब क्वेश्चन नंबर 15 इसी सवाल में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 15 बन जाएगा, डू यू लाइक टू वेयर लाइट ड्रेसेस और डू यू लाइक टू वेयर डार्क ड्रेसेस, या डू यू लाइक टू वेयर लाइट क्लॉथ्स और डू यू लाइक टू वेयर डार्क क्लॉथ्स। आपको डार्क कलर ज़्यादा पसंद है या लाइट पसंद है। तो आपको जो भी पसंद है वो बता दें, आई लाइक टू वेयर लाइट कलर्स या आई लाइक टू वेयर डार्क कलर्स। तो आज का यही टॉपिक है कलर्स के मतलब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।